बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित विश्व के चारों धामों की यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट ठीक दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। देर शाम को भगवान बद्री विशाल के मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाएगा। बद्री विशाल धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान माइनस से भी नीचे गिर चुका है। जगह जगह अलाव जलाकर यात्री साधु संत को ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम तेजी से चलता रहेगा, जिससे पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा किया जा सकेगा। मास्टर प्लान के जो कार्य हैं अभी भी गतिमान हैं और दिन में और रात में दोनों ही समय -डिग्री में भी काम चल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जब तक बर्फ इतनी न पड़ जाए कि मशीनें चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, तब तक बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम होते रहेंगे। 19 नवंबर वर्ल्ड हेरिटेज डे पर ताजमहल, सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी समेत कई स्मारक सैलानियों के लिए फ्री में एंट्री रहेगी। आगरा में ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एएसआई पर्यटन की बड़ी सौगात दे रही है। 19 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों पर सैलानियों की एंट्री फ्री रहेगी। ताजमहल आने वाले सैलानियों को एंट्री फीस नहीं देनी होगी। विदेशी पर्यटकों को भी कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि गुंबद तक के लिए देशी विदेशी पर्यटकों को फीस अदा करनी पड़ेगी। 19 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ऐसे में ताजमहल हो या आगरा किला फ्री रहेगा दर्शकों के लिए। यानी पर्यटक जो आएंगे ताज के शहर आगरा में, उन्हें टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। जो लोकल कम्युनिटी है, टूरिस्ट हैं या जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, हम उन सबके साथ कम्युनिकेट करें, बात करें और विरासत के प्रति एक जो सजगता होनी चाहिए उस पे लोगों को हम थोड़ा ज़्यादा जागरूक बनाएं। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। भदोही जिला प्रशासन ने विजय मिश्रा के परिजनों के नाम से दर्ज 10 करोड़ 92 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। कई मामलों में जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली, विजय मिश्रा और उनके करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजय मिश्रा और उनके करीबियों की करीब 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने जा रही है। विजय मिश्रा की 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन की कुर्की करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा, बहू रूपा मिश्रा और अपने समधी रमेश चंद्र मिश्रा के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। डीएम के आदेश पर पुलिस इस जमीन को कुर्क करने जा रही है। पुलिस के मुताबिक विजय मिश्रा ने विधायक रहते हुए इस जमीन को वास्तविक मूल्य से कम में खरीदा था और अपराध से अर्जित काले धन से ये जमीन खरीदी गई थी। विजय मिश्रा की अवैध तरीके से अपराध से अर्जित जमीन जो लगभग 6.5 हेक्टेयर के आसपास है और जो लालगंज जनपद मिर्जापुर में स्थित है, इस जमीन की वर्तमान बाजारू मूल्य लगभग 10 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपये आंका गया है। इस संपत्ति को डीएम भदोही के आदेश पर जब्तीकरण का आदेश हुआ है। आयुष कॉलेजों में हुए एडमिशन फर्जीवाड़े के मामले में यूपी एसटीएफ ने आयुष के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक एडमिशन के लिए लगाई गई बोली और ऊंची बोली लगाने वाले को ही मिली सीट। बगैर नीट पास किए आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़े पर आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को एसटीएफ ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। मामले की एफआईआर भी आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह ने ही दर्ज कराई थी। नीट का रिजल्ट आते ही फर्जीवाड़े की पूरी कहानी गढ़ ली गई थी। 3 से 6 लाख में सरकारी आयुष मेडिकल कॉलेजों की सीटें बेची गईं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते योगी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी केंद्र सरकार से की है। बिना नीट एंट्रेंस एग्जाम पास किए आयुष विभाग से संबद्ध आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में एडमिशन फर्जीवाड़े के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह समेत 12 आरोपियों को इस एडमिशन फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में 30 करोड़ की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग को जनता को सौंप दिया गया है। इस पार्किंग की वजह से जनता को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। मथुरा में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने कान्हा नगरी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात दी थी, जिसे आज जनता को सौंप दिया गया है। करीब 30 करोड़ की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई गई है।
इस पार्किंग के बनने के बाद द्वारकाधीश मंदिर, यमुना घाटों पर पूजा पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को होली गेट इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियां सड़क पे खड़ी होती हैं जिनकी वजह से जाम लगता है, या जो श्रद्धालु आते हैं जिन्हें अपनी गाड़ी पार्किंग में दिक्कत आती है, वो सब यहाँ सुचारू रूप से पार्किंग करें। जुबली पार्क में 320 गाड़ियों की क्षमता वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ मेयर ने फीता काटकर किया। मल्टी लेवल पार्किंग से होली गेट तक ई रिक्शा चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी न हो। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये मल्टी लेवल कार पार्किंग फड़ एवं ओपन एयर थिएटर का लगभग 20 करोड़ की लागत की ये परियोजना थी, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष शुरुआत में कर दिया था। शाहजहांपुर में एक महिला का कारनामा सामने आया है, जिसमें शादी के बाद कई साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही ससुराल में लाखों की लूट को अंजाम दे दिया और प्रेमी संग फरार हो गई। शादी को 2 साल हो चुके थे, एक 3 महीने की बच्ची भी थी, लेकिन महिला को अपने प्रेमी से मिलने का ऐसा फितूर था कि उसने अपने ससुराल के लोगों को लूटने से भी गुरेज नहीं किया। मामला कांट कस्बे का है, जहां महिला ने ससुरालियों को चाय में नींद की गोली मिलाकर बेहोश कर दिया। पति और सास ससुर की बेहोशी के बाद दुल्हन ने अपने प्रेमी को बुला लिया और घर में रखे लाखों के जेवरात और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं होश में आने के बाद जब घर को अस्त व्यस्त देखा तो पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने घर की छानबीन की और मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना काट पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक महिला जिसका नाम शोभा है अपने प्रेमी एहसान के साथ में अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशे का पदार्थ खिलाकर सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद घर में रखे जेवरात और नकदी लगभग 50,000 लेकर चली गई थी। पुलिस का माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, वहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार चल रहा है। प्रयागराज पुलिस की कीड़गंज इलाके के परेड ग्राउंड में चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनकी पहचान रजत पासी राज उर्फ रोमियो के रूप में हुई है। दोनों जॉर्ज टाउन के रहने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक और बदमाश प्रकाशी पासी को भी गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने 15 नवंबर को झुंसी के एक युवक को कीड़गंज इलाके में गोली मारी थी। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे बरामद किए हैं। तीनों पर लूट और हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। 15 तारीख को थाना कीड़गंज अंतर्गत एक घटना कारित की गई थी, जिसमें 3 बदमाशों ने एक जगह गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल किया था। उसी के संबंध में आज मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि वो बदमाश यहाँ परेड ग्राउंड के पास मौजूद हैं, जिस पर थाना कीड़गंज और अत्तक सुइया की जॉइंट की टीम यहाँ पर पहुंची। नोएडा में कुत्तों के बढ़ते हमले को लेकर अथॉरिटी ने सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ जहां पेट ऑनर्स पर जुर्माना लगाया जा रहा है, वहीं नई डॉग्स पॉलिसी को लेकर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। नोएडा में एक के बाद एक कुत्तों के अटैक के मामले को लेकर अथॉरिटी एक्शन में है। नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए पेट पालने के लिए नियमों में सख्ती कर दी गई है। पेट का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और अब पालतू कुत्तों पर जियो टैगिंग भी की जाएगी। सड़क पर घुमाते वक्त कुत्तों को बारकोड आईडी पहनना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे डॉग अटैक पर मालिक की पहचान कर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अथॉरिटी ने डॉग्स पॉलिसी को और मजबूत करने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। शहरों में कुत्तों को पालने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर विदेशी किस्म के कुत्ते जो काफी आक्रामक होते हैं, उनसे लगातार घटनाएं भी हो रही। इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी प्रशासन सख्त हो गया है। उसने कुत्ते को काटने पर जहां मालिक पे जुर्माने का प्रावधान किया है, वहीं अब जियो टैगिंग का भी निर्देश दिया है। इसमें कुत्ते को एक बार कोड युक्त आईडी पहनाई जाए, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। इसके साथ ही हर मालिक को ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। बाराबंकी में आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक कार रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे उस सेंटर में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। आग की लपटें इस कदर भयावह थी कि उसे देखकर आसपास के इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई।
घटना असंद्रा इलाके के सिद्धौर कस्बे की है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के पास बने एक कार रिपेयरिंग सेंटर में आग लग गई। थोड़ी ही देर में गैरेज में खड़ी कारों के टायरों के फटने की आवाज से इलाका दहल उठा। आग के दौरान गैरेज में कई सीएनजी फिटेड कारें भी खड़ी थी, जिससे लोग बड़े हादसे की आशंका से दहशत में थे। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गैरेज में खड़ी एक कार और कई बाइक आग की चपेट में आ चुकी थी। आग से लाखों का नुकसान हो चुका था। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोंडा में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जहां सर्वे के दौरान जिले में 300 से ज्यादा मदरसे फर्जी पाए गए हैं। अब इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में मदरसों के सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां 305 मदरसे अवैध तरीके से संचालित पाए गए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इन मदरसों की सूची शासन को भेज दी गई है, जिनके बाद इन मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गोंडा में 546 मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए, जिनका अल्पसंख्यक विभाग में बकायदा रजिस्ट्रेशन है। इसमें अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 6 अनुदानित मदरसे हैं और 289 आधुनिकीकरण के तहत नामांकन है। तो वहीं 251 मदरसों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जो विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि शासन की मंशा के अनुरूप गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का एक एजेंडा आया था। वो सभी जनपदों को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में जनपद गोंडा में भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने इस सर्वे का कार्य ससमय पूर्ण किया है। सर्वे में संबंधित तहसीलों के एसडीएम्स और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कमेटी में थे, जिसके द्वारा विद इन टाइम हम लोगों ने सर्वे किया है। गोरखपुर में इन दिनों मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप है। गंदगी का कई मोहल्लों में अंबार लगा हुआ है। वहीं अधिकारी कागजों में ही खूब साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा में नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के भगवानपुर के महुआ बारी गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जगह जगह कूड़े का ढेर, बजब जाती नालियां, गंदा पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप इस कदर छाया हुआ है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ रहने वाले लोग डेंगू, मलेरिया के साथ साथ मच्छर जनित बीमारियों से ग्रसित हैं। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार महकमा सफाई व्यवस्था पर आंखें मूंद बैठा है। पानी निकलने का नाला वाला नहीं है, दुआरे पर पानी गड्ढा खन के जमा रहा है और सब गंदगी फैल रहा है, मच्छर लग रहा है, बीमारी हो रहा है। गंदगी पूरा है चारों तरफ, मच्छर भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बीमारी भी हो रही है। हालांकि अधिकारी डेंगू और तमाम बीमारियों से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाओं का दावा कर रहे हैं। जैसे कि शासन और प्रशासन के निर्देश हैं कि डेंगू के लिए हमें फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे वगैरह कराना है, तो इसके लिए हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पे भी जल जमाव की शिकायत आ रही है तो वहाँ पे हम प्रधान और सेक्रेटरी से कांटेक्ट करा के इसकी फॉगिंग करा रहे हैं और वहाँ पे लेखपाल से मौके की रिपोर्ट भी मंगा रहे हैं। संभल में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे एसडीएम को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। एसडीएम ने इस पूरे मामले को लेकर 2 व्यापारी नेताओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। संभल जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चंदौसी तहसील के एसडीएम राजपाल सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। एसडीएम के मुताबिक उनकी सड़क हादसे में हत्या की साजिश रची जा रही है। एसडीएम ने 2 प्रॉपर्टी डीलर से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से, कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले वैश्य समाज के नेता पवन गुप्ता ने एसडीएम पर से 10 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। इस शिकायत पर डीएम ने एडीएम को जांच के आदेश दिए थे। जिले का जिला प्रशासन ईमानदार है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो तहसील स्थित जो चंदौसी तहसील के उप जिलाधिकारी श्री राजपाल सिंह हैं, इनका भ्रष्टाचार का धंधा इनके संरक्षण में पल्लवित व पोषित हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और सीएम धामी काफी देर तक मड बाथ का आनंद लेते नजर आए। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मड बाथ लिया। चंपावत जिले के टनकपुर दौरे पर सीएम धामी ने मत बांट लिया। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर नवयोग ग्राम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां सीएम ने मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया।
नव योग सूर्योदय सेवा समिति के नेचुरोपैथी और नव योग कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। उत्तराखंड है, वैसे भी वो पांचों तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास बोलते हैं, और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राकृतिक चिकित्सा को जो एक प्रमोशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं खटीमा से टनकपुर जाते वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाईवे के किनारे अपना काफिला रुकवाया और मूंगफली के ठेले पर जा पहुंचे। सीएम धामी ने ठेले से मूंगफली भी ली और ठेले वाले से बातचीत भी की। वहीं सीएम धामी को अपने बीच देखकर ठेले वाला काफी खुश नजर आया।